हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड, अगर आप एचटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो चाहे आप पीआरटी में हो, टीजीटी में हो, पीजीटी में, कोई भी आपका पेपर हो, उसमें ये क्वेश्चन यानी कि टीचिंग मेथड या फिर अप्रोचेस बहुत काम आने वाली हैं। ये आपके सीडीपी सेक्शन में भी काम आएंगी और जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है यानी 60 नंबर वाला जो सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो या मैथ वगैरह हो, हर एक में कहीं ना कहीं ये चीजें यूज होंगी और कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको पेपर के अंदर मिलेगा। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान इसमें रखिएगा। सबसे पहला हमारा जो मेथड आता है वो होता है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था? फाउंडर का नेम भी पूछा जा सकता है। तो इसके जो फाउंडर है वो है सीजे डॉडसन। सीजे डॉडसन। अब बाइलिंगुअल मेथड में क्या क्या चीजें हैं? 2 लैंग्वेज आर यूज्ड। यहाँ पे क्या होता है? 2 लैंग्वेज यूज की जाती है। 2 लैंग्वेज कौन सी? एक वो लैंग्वेज जो सिखानी होती है, दूसरी वो लैंग्वेज जिसकी हेल्प लेकर हम क्या करते हैं, टारगेट लैंग्वेज को यानी मेन लैंग्वेज को सिखाते हैं। वी गेट टारगेट लैंग्वेज बाय मदर टंग। इसमें मतलब एक बात वही है कहने की, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है उसको हम सिखाते हैं किसकी हेल्प से? मदर टंग की हेल्प से। कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड प्लस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट कौन सा है? वो लैंग्वेज जो सिखानी है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं लैंग्वेज को अपनी मदर टंग में उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर बच्चों को सिखा देते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नोट डन। यहाँ पे एक एक वर्ड को ट्रांसलेट नहीं किया जाता। टीचर अपना पढ़ाता रहता है और जब उसको फील होता है कि चीजें समझ नहीं आई तो बीच में जाके पीछे की चीजों को एक बार में ही क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करता है। और जो ये मेथड है ये टीचर्स के द्वारा यूज किया जाता है, इसको स्टूडेंट यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइलिंगुअल मेथड कौन यूज करता है? टीचर यूज करते हैं कि स्टूडेंट करते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? टीचर इसको यूज करते हैं, स्टूडेंट इसको यूज नहीं करते हैं। फिर इसमें जो स्ट्रेस दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? स्पीच पे, बोलने पे इसमें स्ट्रेस दिया जाता है। राइटिंग वगैरह पे इसमें कोई स्ट्रेस, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस मेथड के अंदर जो कमियां हैं वो क्या है? एक तो क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। दूसरी जो है लैंग्वेज जो होती है मिक्स होती है। कैसे होती है? टारगेट लैंग्वेज कुछ और होती है, मतलब सिखाना कुछ और होता है, और किसी दूसरी लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं? टारगेट लैंग्वेज को बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए क्या हो जाती है? लैंग्वेज हो जाती है मिक्स। फिर क्या है इसमें अंदर कमी? इसमें रीडिंग, राइटिंग और जो प्रैक्टिस सेक्शन होता है ना उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, बस स्पीच पे ध्यान दिया जाता है। ये था हमारा बाइलिंगुअल मेथड। अब हम करेंगे दूसरा मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं कार्ल प्लोच। कार्ल प्लोच ये हैं इसके फाउंडर। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कुछ दूसरे नाम भी हैं, वे कौन से हैं? सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। फिर इसको हम क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसका अलग नाम है ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और इसको पर्शियन मेथड के नाम से भी जानते हैं। पर्शियन क्यों? क्योंकि ये मेथड क्या है? यूएस में यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको पर्शियन मेथड का नाम देते हैं। अब इस मेथड में क्या क्या होता है कि ये जो मेथड होता है ना ये प्राइमरी स्टेज पर यानी छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं? चीजों को ट्रांसलेट कर करके सिखाते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये मेथड कहाँ पे यूज होता है? प्राइमरी स्टेज पर ये मेथड यूज होता है। सेकेंडरी स्टेज पे ये मेथड यूज नहीं होता। इसमें क्या होता है? ट्रांसलेशन की जाती है किसमें? मदर टंग में। मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है वो दूसरी है, यूज किसका किया जाता है? मदर टंग का यूज किया जाता है। फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें जो फोकस होता है वो रीडिंग पे किया जाता है और राइटिंग पे किया जाता है। इसमें क्या होता है? अननोन टू नोन टू अननोन। मतलब ये क्या होता है? जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है इसको सिखाने के लिए हम नोन यानी कि जो चीज हमें पता है उससे हम क्या करते हैं? जो चीज हमें नहीं पता है वो हम सिखाते हैं, यानी कि पता हुई चीज का यूज करते हैं और जो चीज नहीं पता है उसको हम सिखा देते हैं। इसे कहते हैं नोन टू अननोन। ठीक है। अब ग्रामर है थ्रू स्टडी ऑफ रूल्स। ये जो ग्रामर ये मेथड है, जो ग्रामर सिखाई जाती है वो रूल्स के थ्रू सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? इसमें पहले रूल सिखाए जाते हैं और जिस मेथड में पहले रूल सिखाए जाते हैं उस मेथड को हम क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिडक्टिव। यानी डिडक्टिव में क्या होता है? हम नोन टू कहाँ जाते हैं? अननोन जाते हैं। क्या कहाँ जाते हैं? नोन से लेके अननोन तक। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? निगमन मेथड। क्या कहते हैं? निगमन मेथड, यानी कि रूल्स देन एग्जाम्पल। पहले हम बच्चों को रूल सिखाते हैं, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? उसको एग्जाम्पल बताते हैं।
टीचिंग इन हिंदी, इसमें क्या होता है, जो टीचिंग की जाती है वो हिंदी में की जाती है। और यहाँ पे जो फोकस होता है ना वो ग्रामर रूल्स पे होता है। मतलब किस पे होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल पे फोकस नहीं होता, रूल्स पे फोकस होता है। और जो ये मेथड है मैंने बताया, ये कहाँ पे सिखाया जाता है, प्राइमरी स्टेज पर इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अब इसमें कमियां क्या क्या हैं? कमियां है, एक तो सबसे पहले क्या है, जो स्टूडेंट है वो पैसिव बना रहता है, मतलब स्टूडेंट की कोई एक्टिविटी नहीं होती, टीचर करता रहता है जो करता है। इसमें स्पीकिंग पर यानी कि बोलने में इसका कोई भी ध्यान नहीं होता, सिर्फ कहाँ होता है, रीडिंग और राइटिंग में ये लोग लगे रहते हैं। और इसको अननेचुरल मेथड भी कहते हैं, यानी कि अप्राकृतिक मेथड है ये सारी इसके अंदर कमियां हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट हमारा मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब सीधा साधा, वही चीज जो हमें सीखनी है उसी का यूज करना, इसे कहते हैं डायरेक्ट। इसके जो हमारे फाउंडर हैं वो हैं मैक्सिमिलियन बर्लिज। मैक्सिमिलियन बर्लिज ये हमारे हैं फाउंडर। इसके जो अलग दूसरे नाम है, मतलब डायरेक्ट मेथड को और किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक मेथड। रिफॉर्म्ड मेथड किस किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है नेचुरल मेथड। फिर क्या है इसका, रिफॉर्म्ड यानी कि प्रत्यक्ष मेथड। रिफॉर्म्ड मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष मेथड। अब इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था, इसका जो डायरेक्ट मेथड का जो ओरिजिन हुआ है ये फ्रांस से हुआ है। और इसमें जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत लिए गए हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। अब इस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अगेंस्ट टू ट्रांसलेशन मेथड। अब जैसे ट्रांसलेशन मेथड में तो क्या होता है, जो हमें लैंग्वेज सिखानी होती है उस लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और तब सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोई ट्रांसलेशन नहीं करते, जो मेथड सिखाना चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है उसी लैंग्वेज में सिखाएंगे। अगर इंग्लिश सिखानी है तो सिर्फ इंग्लिश का यूज करेंगे, हिंदी सिखानी है तो सिर्फ हिंदी का यूज करेंगे, कोई मदर टंग यहाँ पे यूज नहीं होती है। स्ट्रेस ऑन रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या होता है, LSRW यानी चारों चीजों के ऊपर क्या है, स्ट्रेस डाला जाता है। रीडिंग पर भी, स्पीकिंग पर भी, लर्निंग पर भी यानी लिसनिंग पर भी और राइटिंग पर भी इसमें स्ट्रेस होता है। ये जो मेथड होता है ये होता है हमारा इंडक्टिव मेथड है। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम कौन सा यूज करते हैं, इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं। मतलब पहले तो हम बच्चों को क्या करते हैं, एग्जाम्पल सिखाते हैं और फिर हम एग्जाम्पल से कहाँ जाते हैं, रूल्स तक जाते हैं। पहले क्या सिखाएंगे, एग्जाम्पल, फिर कहाँ जाएंगे, रूल्स पर जाएंगे। यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो किस चीज पे होता है, वो होता है स्पीकिंग के ऊपर। किस पे होता है, मेन फोकस स्पीकिंग के ऊपर होता है, लिसनिंग के ऊपर होता है। फुल ऑफ एक्टिविटीज। इस मेथड के अंदर क्या होता है, इसमें एक्टिविटीज करवाई जाती हैं बच्चों से। क्या करवाई जाती हैं, एक्टिविटीज करा के बच्चों को सिखाया जाता है। यूज ऑफ डिक्टेशन। डिक्टेशन विधि का यहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब डिक्टेशन बोली जाती है जिससे बच्चों को क्या होती है, स्पेलिंग्स आ जाती हैं और वर्ड की प्रोनाउंसिएशन उनको आ जाती है। यूज ओनली टारगेट लैंग्वेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सिखानी है, उसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, दूसरी किसी लैंग्वेज का यूज यहाँ पर नहीं होता है। इस मेथड की जो कमियां हैं वो क्या है, नो ट्रांसलेशन। यहाँ पे क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है उसकी ट्रांसलेशन नहीं की जाती, इसलिए क्या होता है, कुछ बच्चों को तो वो अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन अगर किसी बच्चे को वो लैंग्वेज नहीं आती, मानो इंग्लिश लैंग्वेज उनको सिखाने और इंग्लिश नहीं आती, तो जो टीचर वो सिर्फ इंग्लिश बोलता जाएगा, तो जिस बच्चे को इंग्लिश आते ही नहीं उसको ये समझ भी नहीं आती। तो ये क्या है, इसमें नो ट्रांसलेशन है, तो बच्चों को ये अच्छे से समझ नहीं आती है। और ये क्या है, टाइम टेकिंग होती है, मतलब काफी सारा ये टाइम लेती है सीखने में। ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाई। हर एक स्टूडेंट क्या है, इसके साथ सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि जिसको लैंग्वेज आती ही नहीं वो उसको कैसे समझेगा, तो सभी इसके साथ सेटिस्फाई नहीं है। और क्या है, ये एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज्यादा महंगी है, क्योंकि अगर किसी लैंग्वेज को सिखाना है तो टीचर भी तो एक्सपर्ट होना चाहिए ना, इसलिए ये क्या है, एक्सपेंसिव भी है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल टीचर। इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक ऐसे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है जो उस लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, पूरा प्रोफिशिएंट होता है, स्किल होता है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड है, इसके जो फाउंडर हैं ये कौन है, इसके फाउंडर हैं डेवी जॉन मोरविल। कौन है, डेवी जॉन मोरविल। अगर हमसे पूछा जाए डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड के इंडियन फाउंडर कौन है, तो इसको एक इंडियन फाउंडर ने भी दिया है जिसका नाम है आचार्य गौतम। क्या है, आचार्य गौतम। तो अगर पूछा जाए इंडियन तो हम बताएंगे आचार्य गौतम, और अगर इंडियन नहीं दिया है तो हम बताएंगे डेवी जॉन मोरविल। अब इस लेक्चर में, इस मेथड में है क्या, अ टीचर शोज स्टूडेंट हाउ टू डू समथिंग। एक टीचर बताता है इसमें स्टूडेंट को कि
कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, टीचर बताता है कि पहले ये स्टेप आएगा, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। यानी कि इसमें जो टीचर होता है वो ईच एंड एवरी हर स्टेप को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है बच्चे को, सिखाता है बच्चे को। हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये हेल्प करता है, जो हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करने में ये मेथड हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यूज ऑफ रियल एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रियल एग्जाम्पल का यूज हमें करना पड़ता है। यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं चलती, जो चीज हमें सिखानी है वही वाली चीज हमें दिखानी पड़ती है। जैसे मान लो हम एप्पल के बारे में बता रहे तो हम बच्चों को एप्पल दिखाकर ही बताएंगे, तो इसमें क्या होता है, रियल एग्जाम्पल का यूज होता है। और क्योंकि रियल एग्जाम्पल का यहाँ पे यूज होता है, इसलिए जो अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की वो बेटर होती है, अच्छे से उनको समझ में आ जाता है। विजुअल एड्स यूज, यहाँ पे चीजें दिखा दिखा कर क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। अब कैसे, जैसे मान लो पोस्टर दिखा देते हैं बच्चों को, पावर पॉइंट, अगर हमारे पास कंप्यूटर वगैरह है तो उसमें पावर पॉइंट में सारी फोटोज निकाल के दिखा देते हैं, या फिर चार्ट्स वगैरह बनाकर टीचर क्या करते हैं, दिखाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कमियां हैं इस मेथड के अंदर। एक तो ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें पढ़ानी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उसकी फोटो वगैरह चाहिए। अब हर एक चीज की फोटो कलेक्ट करने में क्या लगता है, पैसा लगता है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो एक तो इसके अंदर की कमी ये है कि कॉस्टली है। दूसरा ये क्या है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है। क्यों, क्योंकि हर एक चीज दिखाने में बार बार, एक तो सिर्फ बता दो कि एप्पल है, एक एप्पल को दिखाने में टाइम तो लगता ही है, तो दिखा दिखा कर चीज सिखाने में क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। तो ये थी हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। कौन सा है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसके जो हमारे फाउंडर हैं वो कौन है, वो है हमारे डॉक्टर माइकल वेस्ट। कौन है, डॉक्टर माइकल वेस्ट। इस मेथड में क्या है, अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट है। मतलब इसमें एक ही जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसी का यूज नहीं किया जाता, इसमें भी हम लैंग्वेज मिक्स करके सिखाते हैं। फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग, इसमें जो रीडिंग होती है वो साइलेंट की जाती है, बोल बोल कर रीडिंग इसके अंदर नहीं की जाती। यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग का यहाँ पे यूज भली भांति किया जाता है। इसमें क्या इग्नोर किया जाता है, इसमें लिसनिंग को इग्नोर किया जाता है, स्पीकिंग को भी इग्नोर किया जाता है, राइटिंग को भी इसमें इग्नोर किया जाता है। यानी कि ये इसमें कमियां हैं कि ना लिसनिंग पे ध्यान होता है, ना स्पीकिंग पे ध्यान होता है, ना ही राइटिंग पे ध्यान होता है। तो ये था हमारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। नेक्स्ट हमारा है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड का जो ये है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं। आर्मी मेथड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हमारी आर्मी होती है उसमें हमारे सोल्जर होते हैं, उसको हम एक एक बात सिखाते नहीं है, बल्कि जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनको बार बार रटा दी जाती हैं, ताकि जब वो कहीं पे फाइट करने जाते हैं, कोई बैटल लड़ते हैं, तो वहां पे सामने वाले की, उनकी जो दूसरी कंट्री है उसकी लैंग्वेज को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ चीजें हैं वो बिल्कुल रटा दी जाती हैं। और जब दूसरा उन चीजों का यूज करता है तो जो आर्मी होती है वो अच्छे से उसको समझ पाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड या फिर आर्मी मेथड। इसमें क्या है, पैटर्न प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रोड्यूस्ड ओनली लिमिटेड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, कुछ चीजों का बहुत ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता, थोड़ी बहुत चीजें सिखाई जाती है, उसी का बार बार क्या करते रहते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसे हम ड्रिल कहते हैं। ड्रिल क्या होती है, जैसे बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस में लाना। लर्न लिमिटेड फ्रेजेस, क्या होता है, जो फ्रेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एक एक वर्ड सिखाया नहीं जाता, कुछ फ्रेजेस होते हैं उसी को बार बार प्रैक्टिस करा के उन्हीं को रटा दिया जाता है। ये है ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जिसको हम CLT भी कहते हैं। इसके मैक्सिमम क्या है, जैसे कि ये पूछा जाता है कि CLT की फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद रखना है C यानी कम्युनिकेटिव, L यानी लैंग्वेज, T यानी टीचिंग। ये क्या कहता है, प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज। इसमें क्या होती है, जो लैंग्वेज होती है उसकी प्रोफिशिएंसी होती है, मतलब कोई भी लैंग्वेज है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में आनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर, ये क्या होता है, चाइल्ड को ध्यान में रखकर तैयारी करवाई जाती है इस मेथड के अंदर। फिर क्या होता है, बिल्ट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, जो लिंग्विस्टिक है, जो हमारी स्पीकिंग है उसको बिल्कुल परफेक्ट वे में तैयार किया जाता है, और उसी में क्या होता है, बार बार इसको परफॉर्म करवाया जाता है। ये है हमारा CLT मेथड। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी स्ट्रक्चरल
मेथड, ये मेथड क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं कि भाई पहले ये वाला वर्ड आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, किसी चीज को बीच में मिक्स मैच नहीं करते, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं कि पहले ये फिर ये और उसके बाद ये। फोकस ऑन स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता है। अल्टरनेटिव ऑफ डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड का अल्टरनेटिव है, मतलब इसमें भी क्या होता है, चीजों को मिक्स कर करके पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि सिचुएशनल मेथड, इसको हम SLT भी कहते हैं। S यानी सिचुएशनल, L यानी सिचुएशनल और T यानी अप्रोच, या फिर हम कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको यूज किया जाता है कि जैसी सिचुएशन है वैसी ही स्टोरी बनाकर वैसे ही सब कुछ सिखाया जाता है। फोकस ऑन सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर फोकस किया जाता है, जो भी कॉन्टेक्स्ट उस टाइम पे चला हुआ उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्क यहाँ पे कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी कि नेचुरल मेथड। ये कौन सा मेथड है हमारा, नेचुरल मेथड है, इसको नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। इसके जो हमारे फाउंडर हैं वो है ट्रेसी टेरल एंड स्टीफन क्रैशन। ट्रेसी टेरल एंड स्टीफन क्रैशन, ये हैं हमारे इसके फाउंडर। अब नेचुरल अप्रोच में क्या है, क्या कहा जाता है, कैसे ये सिखाते हैं। क्रैशन 5 हाइपोथेसिस, इस मेथड के अंदर क्रैशन ने 5 हाइपोथेसिस दिए हुए हैं, और ये कौन से हैं, एक तो नेचुरल ऑर्डर, मतलब क्या है, चीजें नेचुरल वे में करवाई जाती हैं। दूसरा क्या है, एक्विजिशन, इसमें चीजें खुद ब खुद सीखी जाती हैं, लर्न कुछ नहीं किया जाता, हम क्या करते हैं देखकर ही एक दूसरे से चीजों को सीख लेते हैं। इसमें फिर थर्ड क्या है, मॉनिटर हाइपोथेसिस, यानी कि कोई एक बंदा क्या करता है, मॉनिटर करता है। फिर आता है इनपुट हाइपोथेसिस, मतलब क्या इनपुट, इसमें क्या हमारे हम कुछ इनपुट देते हैं, फिर हमसे क्या होता है आउटपुट निकल के आते हैं, तो इसमें क्या होता है इनपुट दिए जाते हैं, इसको कहते हैं इनपुट हाइपोथेसिस। फिर इसमें है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, मतलब क्या चीज अफेक्ट कर रही है वह फिल्टर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्रैशन के 5 हाइपोथेसिस है, पूछे जा सकते हैं, कई बार इनकी क्या होती है सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट क्या है नेचुरल, सेकंड क्या है एक्विजिशन, थर्ड क्या है मॉनिटर हाइपोथेसिस, फोर्थ क्या है इनपुट हाइपोथेसिस, एंड फिफ्थ क्या है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू द क्रैशन यू कैन एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज ऑल्सो, मतलब जो क्रैशन है ये क्या कहता है कि जैसे हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हम अपने आसपास से, अपनी फैमिली से सीख लेते हैं, बिना रटे हुए चीजों को देख देख कर ही सीख लेते हैं। ऐसे ही जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको भी अगर हमें एटमॉस्फेयर मिल जाए, माहौल मिल जाए, तो सेकेंड लैंग्वेज को भी हम विदाउट एनी लर्निंग एक्वायर कर सकते हैं, मतलब बिना रटे हुए नॉर्मल ही सीख सकते हैं, ये क्रैशन कहता है। नेक्स्ट हमारा मेथड कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा मेथड रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड। रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन को हम ड्रामा भी कहते हैं, तो कौन सा मेथड है, रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड। सबसे पहले देखेंगे इसके जो फाउंडर हैं वो हैं JL मोरेनो। कौन है, JL मोरेनो। अब देखेंगे इस मेथड में होता क्या है। फोकस ऑन रोल प्ले, इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है रोल प्ले पर, मतलब बच्चों को क्या अलग अलग रोल दिए जाते हैं कि तुम ऐसे करोगे, तुम ऐसे करोगे। इससे क्या होता है दूसरे बच्चे देख देख के सीख लेते हैं। तो जब हम कोई काम रोल करके या एक्टिविटी करके सीखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रोल प्ले या ड्रामा मेथड कहते हैं। यूजेस ऑफ सेंसेस, इसमें जो हमारी सेंसेस है इनका यूज किया जाता है। ग्रो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, इसके अंदर लिसनिंग स्किल और जो स्पीकिंग स्किल है इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो भी क्या करती है, ग्रो करती है। क्यों करती है, क्योंकि हमें अगर हमारे सामने कोई चीज एक्ट हो रही है, कुछ प्ले हो रहा है, तो हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो जब भी किसी चीज को ध्यान से देखा जाता है तो वहां पे कंसंट्रेशन भी ग्रो करती जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, ये मेथड कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि बच्चे ही यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ये जो मेथड है ये किसने दिया है, एलेक्स ओसबोर्न ने दिया है। किसने दिया है, एलेक्स ओसबोर्न ने दिया है। इस मेथड में क्या है, इसमें क्रिएटिविटी दिखाई जाती है कि किसी बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है कि वो क्या करता है, कुछ कुछ अपने आप ही चीजों को बनाता रहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना, ऐसे होना चाहिए। उसकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो भी बेस्ट होती है। मतलब क्या होता है, जैसे ग्रुप में बच्चों को बिठा दिया जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक पे क्या करता है, सब अपने अपने वे ऑफ थिंकिंग
थिंकिंग लगाते हैं, मतलब कोई कहता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मतलब यहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी दिखती है कि कौन बच्चा कितना समझ सकता है, कितना सोच सकता है और क्या क्या उनकी इमेजिनेशन कहाँ कहाँ तक जा सकती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है, फुल ऑफ ये क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से भरा हुआ होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे अलग अलग तरह के आइडियाज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्ट होती है, क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे थिंकिंग आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट थिंकिंग को शो किया जाता है, क्रिएटिविटी को शो किया जाता है, इमेजिनेशन दिखाई जाती है, अलग अलग से आइडियाज इसके अंदर दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड किसने दिया है, फ्रोबेल ने दिया है। प्लेवे मेथड किसने दिया है, फ्रोबेल ने दिया है। पहले हम क्या कहते थे, प्लेवे मेथड कहते थे, लेकिन फिर हमने इसको क्या किया, चेंज किया, मतलब इसको थोड़ा सा चेंज किया और चेंज करने के बाद इसका नाम रखा गया किंडरगार्टन मेथड। किसका नाम रखा गया, किंडरगार्टन मेथड इसका नाम रखा गया। और अगर आ जाए कि प्लेवे मेथड या किंडरगार्टन मेथड किसने दिया, तो हम क्या कहेंगे, फ्रोबेल ने दिया है, क्योंकि इन्होंने इसको चेंज किया था। अब इसको क्या कहते हैं, किंडरगार्टन मेथड इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि भाई जी ये मेथड है, ये एक तरह से गार्डन है, मतलब एक पार्क है। और किसका है, ये बच्चों का पार्क है, चिल्ड्रन का पार्क है, जिसमें बच्चे खेलते खेलते क्या करते हैं, प्ले करते करते ही सीख लेते हैं। प्लेवे मेथड नेम, ये जो प्लेवे मेथड है ये नेम किसने दिया था, मतलब सबसे पहले जो प्लेवे मेथड है ये नेम किसने दिया था, ये दिया था हेनरी कोल्डवेल ने। पूछा जा सकता है प्लेवे मेथड जो नेम है वो नेम सबसे पहले किसने दिया, मेथड किसने दिया ये नहीं पूछा, ये जो नेम है ये किसने दिया। मेथड तो हम कहेंगे फ्रोबेल ने दिया, लेकिन प्लेवे जो नेम है ये किसने दिया था, हेनरी कोल्डवेल ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था। चिल्ड्रन विल लर्न नेचुरली, इस मेथड के अंदर जो बच्चे होते हैं वो खेल खेल कर खुद से नेचुरली सीख लेते हैं, उसको बताया नहीं जाता कि ऐसे करो, वो खेलते जाते हैं और सीखते जाते हैं। टीचर्स टीच लाइक गार्डनर, जो टीचर होते हैं वो ऐसे सिखाते हैं जैसे पार्क के अंदर गार्डनर होते हैं, वो पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, फूलों का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही टीचर भी क्या करते हैं, गार्डनर बनकर बच्चों को इसमें सिखाते हैं। तो ये था हमारा प्लेवे मेथड, याद रखना है। मेथड किसने दिया, फ्रोबेल ने, और प्लेवे वर्ड किसने दिया था, हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था। नेक्स्ट हमारा है मोंटेसरी मेथड। कौन सा मेथड है, मोंटेसरी मेथड। इसमें क्या है, मोंटेसरी मेथड डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के द्वारा दिया गया है, यानी इसके फाउंडर कौन है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। इसमें क्या है, इसमें कोलेबरेट प्ले किया जाता है, मतलब मिलजुल कर प्ले किया जाता है और तब इसको चीजें सीखी जाती हैं, सिखाई जाती हैं। चिल्ड्रन लर्न देयर सेल्फ, बच्चे क्या करते हैं, खुद ही कोलेबरेट करते हैं, खुद ही करते रहते हैं और अपने आप से ही सीखते रहते हैं। इसमें किसी दूसरे की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई इसमें बीच में नहीं आता, बच्चे बस करते जाते हैं और सीखते चले जाते हैं और मिलजुल कर ये काम वो करते हैं। फिर है हमारा अगला मेथड डाल्टन, यानी कि डॉल्टन मेथड, या फिर इसको लेबोरेटरी मेथड कह सकते हैं, या फिर इसको प्रैक्टिकल मेथड कह सकते हैं। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं हेलन पार्कहर्स्ट। कौन है, हेलन पार्कहर्स्ट। इसको हिंदी में कहते हैं ठेका विधि मेथड। क्या कहते हैं, ठेका विधि। क्या कहते हैं, ठेका विधि। अब देखेंगे इस मेथड में क्या होता है। तो डाल्टन मेथड जो होता है, सबसे पहली बात ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी कि बच्चे के वो सेंटर में रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें की जाती हैं। और ये लर्निंग बाय डूइंग होता है, यानी कि कर करके सीखना ये मेथड होता है, चीजें की जाती हैं और सीखी जाती हैं। फिर ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसको क्या है, चीजों को तोड़ मरोड़ करके यानी चेंज कर करके सीखा जाता है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूट सिलेबस अकॉर्डिंग टू नीड, इसमें जो सिलेबस होता है, जो बच्चों को चीजें सिखाई जाती है वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, बदल दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं, क्योंकि इसमें चीजों को क्या है, अकॉर्डिंग टू नीड चेंज किया जाता है। फिर हमारा आता है इंडक्टिव मेथड। ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीडीपी में भी पूछा जाता है और जो आपका 60 मार्क्स का जो पेपर है उसके अंदर भी ये पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे मेथड हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं। इंडक्टिव मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। क्या कहते हैं, आगमन विधि। अगर पूछा जाए इसके फाउंडर कौन है, तो अरिस्टोटल क्या है, इंडक्टिव मेथड के फाउंडर हैं। अब अगर पूछा जाए कि इंडक्टिव मेथड के जो साइंटिफिक फाउंडर हैं, मतलब इसको साइंटिफिक वे में किसने यूज किया था, तो वो किया था बेकन ने। तो साइंटिफिक वर्ड आता है तो बेकन हम निशान लगाएंगे। और अगर सिर्फ ये आता है कि इंडक्टिव मेथड किसने दिया था, कौन इसके फाउंडर है, तो हम कहेंगे अरिस्टोटल ने दिया था। अब इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हम क्या होते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं, यानी हमें चीज का पता होता है, जिस चीज का पता है उसका यूज करके हम उस चीज का पता लगाते हैं जिसका हमें पता होता ही नहीं है। मीन्स नोन, पता हुई चीज का
से क्या करते हैं, ऐसी चीज जिसका पता ही नहीं है उसको सीख लेते हैं, तो इसको कहते हैं नोन टू अननोन। हाइपोथेसिस टू रूल, यानी कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, रूल की तरफ चलते हैं। पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर रूल सिखाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि एग्जाम्पल देते जाओ और चीजों को बच्चे को फिर बाद में क्या करो, रूल्स वगैरह बाद में सिखाओ, नियम जो है बाद में सिखाओ। एग्जाम्पल टू रूल किसी भी तरह से लिखा आ सकता है, हाइपोथेसिस टू रूल आ सकता है, स्पेसिफिक टू जनरल आ सकता है, एग्जाम्पल टू रूल आ सकता है, किसी भी तरह से लिखा आ सकता है कि इंडक्टिव मेथड में ऐसा होता है। तो हमें बताइए कौन सा मेथड है। मैक्सिमम यूज इन प्राइमरी लेवल, जो इंडक्टिव मेथड होता है ये प्राइमरी लेवल में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों को जितने ज्यादा एग्जाम्पल देके हम समझाएंगे उसको उतनी चीज क्लियर होती चली जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इंडक्टिव मेथड का यूज प्राइमरी लेवल पर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड इसको हिंदी में कहते हैं निगमन विधि। निगमन विधि, इसके भी जो हमारे फाउंडर हैं वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। तो अगर अरस्तु आपको मिले तो अरस्तु लिखना है, अरिस्टोटल आपको देखना है तो अरिस्टोटल देख सकते हो। अब डिडक्टिव मेथड क्या कहता है, इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, हम बच्चों को रूल सिखाते हैं, फिर रूल से कहाँ पे जाते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। क्या सिखाते हैं, पहले रूल सिखाते हैं फिर एग्जाम्पल सिखाते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले हम बच्चों को जनरल चीजें बताते हैं, फिर हम कहाँ पे जाते हैं, स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जाते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पहले बच्चों को रूल सिखाओ फिर उसको हाइपोथेसिस सिखाओ, यानी मतलब रूल से कहाँ पे जाओ, हाइपोथेसिस के ऊपर जाओ। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले बच्चों को वो चीजें सिखाओ जिसका उनको पता नहीं है और फिर वहां पे जाओ जिनका उसको पता है, यानी अननोन टू नोन। इसमें क्या होता है, ये टाइम सेविंग मेथड होता है। इसमें क्या होता है, टाइम सेव किया जाता है। देखो, क्योंकि पहले हम एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं तो क्या होता है, टाइम कंज्यूम करता जाता है। लेकिन डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अगर रूल बता देते हैं और सोल्व कर देते हैं तो ये टाइम को सेव कर लेता है। तो डिडक्टिव मेथड क्या होता है, टाइम को सेव करने वाला होता है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, टाइम वेस्ट करने वाला होता है, मतलब मोर टाइम कंज्यूम करने वाला होता है। इसको मैक्सिमम मैथ में यूज करते हैं। डिडक्टिव को कहाँ पे करते हैं, मैक्सिमम मैथ के अंदर यूज करते हैं। और जो सेकेंडरी लेवल होता है या हाई लेवल के बच्चे होते हैं वहां पर हम डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं, मतलब उनको डायरेक्ट रूल बताते हैं, बाद में एग्जाम्पल तक जाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले हम रूल बताते हैं, बाद में हम रूल बताते हैं, पहले उनको हम एग्जाम्पल देते हैं। तो डिडक्टिव क्या होता है, पहले रूल बताओ और बाद में एग्जाम्पल तक जाओ। ये था डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनालिसिस मेथड। क्या है, एनालिसिस मेथड। एनालिसिस मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमें जो चीज सिखाई जाती है उस चीज को हम क्या करते हैं, पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे मान लो हमें 12 सिखाना, तो 12 को हम क्या करेंगे, पार्ट्स बना देंगे, 4 दिए 12। 4 सिखाना तो 4 के हम क्या करेंगे, पार्ट सिखा देंगे, 2 दूनी 4। तो चीजों को क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के बच्चों को सिखाएंगे। एकदम से बड़ी चीज बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आती तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे उसको और फिर बच्चे को बताएंगे। तो जो बड़ी यूनिट है उसको हम तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, छोटी यूनिट के अंदर चेंज करते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषण। इसमें क्या होता है, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको हम जोड़ते जाते हैं और एक बिगर यूनिट के अंदर ला देते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों का यूज करते हुए हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। एडिंग स्मॉलर पार्ट्स एंड मेक देम बिगर। छोटी छोटी चीजों को जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, बिगर पॉइंट तक हम चले जाते हैं। जैसे 4 तिया सीधा बता देंगे, भाई ये छोटी छोटी यूनिट है, इससे क्या बनी, 4 तिया 12 बन गया। 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि छोटी छोटी यूनिट को हमने जोड़ा और एक बड़ी यूनिट बना दी 12। यानी सिंथेसिस में क्या करते हैं, पार्ट्स को क्या करते हैं, पार्ट्स को जोड़ते जाते हैं और बड़े में बना देते हैं। इसके अपोजिट एनालिसिस में क्या किया था, बड़े पार्ट को तोड़ तोड़ के छोटे पार्ट्स के अंदर लेकर गए थे। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, इसको हम कहते हैं समस्या समाधान विधि। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सी होती है, वो विधि जिसके अंदर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि। फिर हमारी है ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड क्या होता है, जिसमें चीजों को बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर वो चीजें समझ में आ जाती है और याद भी हो जाती है। तो ड्रिल मेथड में क्या होता है, बार बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये थे हमारे मेथड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।